याद घर की। ओम शांति। शिव बाबा की जितनी महिमा करें उतनी कम है। यूँ तो भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को याद करते थे, परंतु उसको बहुत ऊंचा, खुद को बहुत नीचा समझते थे। परंतु अब जब बाबा मेरा हो गया है, मेरा बाबा बन गया है, तो इतनी प्राप्ति, इतना सुख, इतना आनंद हर पल जो बाबा हमें देते हैं, उसका हम पहले तो गायन करते थे और अभी उसका अनुभव करते हैं, उसी में ही रमण करते हैं, उसी में ही जीते हैं। तो बार बार आत्मा कितना ना बाबा का शुक्रिया मानती है ना। इसीलिए कहते हैं ना, दिल कहे बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे देखता रहूं, तेरे साथ चलता रहूं, हर पल मंगल मिलन मनाता रहूं। ऐसा दिल करता है सभी का, सबका करता है। परंतु अधिकतर जब दिल सच्ची होती है तो वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, वो दिलाराम दिल में बैठा हुआ होता है। क्योंकि कहते हैं सच्ची दिल पे साहेब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। इसलिए दिल सच्ची होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी झूठ का, दे अभिमान का अंश ना हो, किसी का कोई प्रभाव ना हो, कहीं कोई लगाव ना हो, कहीं कुछ झुकाव ना हो, तब बनती है दिल सच्ची, है ना। तो अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 17 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा को याद करते हैं तो मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। तो दिल कैसा होना चाहिए? सच्चा। एक मन है, एक बुद्धि है और एक दिल भी है। दिल जिसमें भावना है, जिसमें प्यार भरा है ना, जो बाबा को प्रति पल याद करता है, जो शुक्रिया मानता है। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर यानी चरित्र कौन सा है? कौन सा सबसे अच्छा चरित्र है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है सदा हर्षित रहना। बहुत अच्छा मैनर है, सदा हर्षित रहना, थोड़ा भी मुरझाना नहीं। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, अंदर से खुशी होती है और बाहर से मुस्कुराहट होती है। खिलखिलाकर हंसते नहीं, देवताएं खिलखिलाकर नहीं हंसते, ऐसे आवाज़ करें वो नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। नोट करेंगे, ये विकार कहीं अंश रूप में हमारे भीतर तो नहीं है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। हंसते बहलते कई बार फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, कहीं किसी में आसक्ति नहीं। अगर आसक्ति है तो बाबा कई बार कहते हैं माया भी आ सकती है। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए।
इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। तो इस हर्षित पने का मुख्य कारण क्या है? बाबा की सेवा। जब दिल से बाबा की सेवा करते हैं, सच्चे दिल से, जिसमें अनासक्त वृत्ति है ना, तो साहिब भी राजी और हम भी राजी, और जिनकी हम सेवा करते हैं वो भी राजी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जितनी जिसकी सच्ची दिल है, उतना साहिब राजी है, उतना हम बाबा को जानते हैं, उतना बाबा के ज्ञान को जानते हैं, इसलिए नंबरवार है। दिल भी आत्मा में है ना, ये फिजिकल दिल की बात नहीं है, ये आत्मा की दिल की बात है, जो बाबा से जुड़ी हुई है, वो रग है। तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है, ऐसे रिपीट नहीं करना है नाम। जब साहिब को, जब साहिब ना, सिख धर्म में मॉर्निंग के अंदर जो प्रेयर करते हैं, जब साहिब करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये जप साहिब की रचना की थी। तो जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, जपना मुख से बार बार रिपीट नहीं करना है, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है, किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। बिल्कुल वैसे जैसे स्त्री पति को याद करती है, ऐसे ही सच्ची दिल से बाबा को याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, डूब जाते हैं, बिल्कुल सुध बुध भूल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। जो सच्चे आशिक माशूक होते हैं, जिनका गायन है हीर रांझा, सोनी महिवाल, है ना, वो ऐसे विकार के लिए आशिक नहीं होते हैं। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। ऐसी याद है, इसे याद करना नहीं कहते, इसे कहते याद सताना। वह पवित्र याद होती है, शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है। ऐसी सच्ची याद का भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं जो जिनकी सच्ची प्रीत है, ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं, जिनकी एक बाप से निरंतर याद बरकरार रहती है। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। नाक से कोई पकड़ ले तो सांस आएगी, सांस नहीं लेने देती है।
दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। दिखाते हैं ना, अंगद को हिलाने की कितनी कोशिश की, का पैर हिला नहीं सके। रावण ने कहा, देखें यह हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। तो माया भी तीखे तीखे महारथियों के पीछे पड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है ना। गलती किसकी होती है? हमारी। हम ही माया को आने के लिए निमंत्रण देते हैं। कोई गफलत कर देते हैं, बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर देते हैं, तो माया को चांस मिल जाता है, दरवाज़ा खोल देते हैं उसके लिए। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। माया को यदि समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, याद करने का अभ्यास चाहिए, पूरा पूरा बाबा से लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। इम्पॉर्टेंट बात है, सर्विस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अनासक्त वृत्ति। किसी में कोई आसक्ति नहीं। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, उनसे ही प्रभावित हो जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। देहभान के कारण ही दूसरे व्यक्ति के नाम रूप में फंसते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो ना। दूसरों की बातें, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत अच्छा है, किसी का कुछ भी अंश मात्र भी सूक्ष्म प्रभाव है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अस्वच्छता आ जाती है। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं, क्योंकि बाबा खुद ओशियन ऑफ प्योरिटी है, पवित्रता का सागर है। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। आज कौन सा टाइटल मिला सभी को? शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। निरंतर, बिना ब्रेक के, कंटिन्यूसली बाबा को याद करना। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। भोजन करना शुरू करते हैं तो बाबा याद है ना, बाबा की याद में बैठकर स्वीकार करना आरंभ करते हैं। फिर करते करते कितनी सारी बातें आ जाती हैं मन में, है ना। अकेले बैठो तो भी मन में आ जाती है, फिर 4 लोगों के साथ बैठेंगे तो फिर तो माया पूरा भोजन खा जाएगी। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था, है ना, तो ऐसे नहीं करना। तो बाबा कहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि यह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अजन रेगड़ी पहनते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घुटनों के बल चलते हैं, तो यानी अभी रेगड़ी पहनते रहते हैं।
अगर निरंतर योग लग जाए, जो धीरे धीरे चलते हैं ना, तो इसलिए बाबा उनके लिए कहते कि अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। अगर योग निरंतर लगे तब ही समझा जाए कि कर्मातीत अवस्था आ रही है। तो कर्मातीत अवस्था को लाने के लिए क्या अभ्यास करेंगे? निरंतर हर कर्म करते, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, बाबा की याद सदा रहे। परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। होता है, देखो बाबा देखते हैं, होता हमारे साथ है, पता बाबा को है, हमसे भी ज़्यादा बाबा को पता है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुष्टर है। देखो बाबा से छिपाते हैं, जानी जाननहार है वो, हमसे भी ज़्यादा हमको जानता है और उससे छुपाते हैं हम, ये जानते हुए भी। तो माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मूड़ लेने में देरी नहीं करती है, बिल्कुल बाबा से विमुख हो जाते हैं। ऐसे नहीं हम तो बच्चे हैं ही, नहीं, याद करना पड़ता है, बच्चे हैं ही, ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। पहले कर्मातीत अवस्था, फिर पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। तो चेक करना माया कौन कौन सा रूप लेकर आती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। द्वापर युग और कलयुग, दोनों युगों में हम अपने को देह समझते रहे, आत्मा होते हुए भी खुद को देह समझते रहे। इसलिए फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान रहता है मतलब ज्ञान स्वरूप रहते हैं हम, सोल कॉन्शियस रहते हैं। मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। जैसे हमें पता है ना, ये वस्त्र छोड़कर हमें दूसरे पहनने हैं, ऐसे ही वहाँ पर आत्मिक स्थिति सदा रहती है। साक्षात्कार भी हो जाता है, कौन सा शरीर लेना है वो साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है, चाहे प्रत्यक्ष दिखाई दे चाहे परोक्ष दिखाई दे, चाहे गुप्त हो चाहे प्रत्यक्ष हो, परंतु ये समझते हैं कि हमारे शरीर की आयु अभी पूरी हुई और अभी हमें ये शरीर छोड़ना है और ये शरीर जाकर लेना है। बिल्कुल बुद्धि से समझते हैं, या कई बारी दिखाई भी देता है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। आत्मा को गहरी रियलाइजेशन हो जाती है कि अब रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि अभी ये कपड़े पुराने हो गए हैं, अभी इनको छोड़ना है ना, तो खुशी खुशी छोड़ते हैं और खुशी खुशी नया कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही वहाँ आत्मिक स्थिति होती है कि खुशी खुशी बहुत हो गया, ये पुराना शरीर हो गया है, बड़ा हो गया है, अब इसको छोड़ते हैं, नया धारण करते हैं, अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है,
बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है सतयुग में, ड्रामा में है नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। दुनिया में बच्चे दुख के कारण याद करते हैं और हम बच्चों को बाबा को याद करना है, वो हमारा बाबा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे पुराना हो गया है, जड़ी भूत हो गया है, जब तक नफरत नहीं आएगी ना तब तक छोड़ने का मन नहीं करेगा। भल कितना भी खूबसूरत सुहाना यानी सुंदर शरीर हो, लेकिन लौ मुजीब तो सब काले हैं, आत्मा सबकी काली है, सब विकारी हैं, क्योंकि आत्मा काली है। यह बुद्धि से समझने की बात है। तो बाहर के इन दो नेत्रों से देखेंगे तो अच्छी लगेगी, परंतु बुद्धि के नेत्र से देखेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा वास्तविकता क्या है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है ना। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। तो विस्तार की बातें छोड़ो, बस सार क्या है, बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की क्या है, लव मैरिज है ना। सबकी लव मैरिज है, बाबा से लव करते हैं, फिर साजन की सजनी बनकर चले जाते हैं, फिर ससुर घर में आ जाते हैं, फिर साजन कितना श्रृंगार करते हैं। तो हमारी क्या है, लव मैरिज है ना। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। किसके साथ लव रहता है, उस मोस्ट बेलवेड बाबा के साथ। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है ना। कोई कोई बिगिर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अभी तो ऐसा नहीं होता। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, है ना। अब मिसमैच हो गया है, मैच करना पड़ेगा ना, हमें भी गोरा बनना पड़ेगा, नहीं तो सब क्या कहेंगे, है ना। पति इतना गोरा और पत्नी ऐसी, तो हमें भी बाबा जैसा गोरा पावन बनना है। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है, सब विकारी हैं। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। बाबा एक है और दुनिया की सब आत्माओं को बाबा हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। गोरा बनने के लिए बहुत अच्छा योग चाहिए। दुनिया में तो बाहर के रूप से गोरा बनने के लिए क्या क्या करते हैं, बाबा अंतर से आत्मा को गोरा बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है। चेक करेंगे आज, कहीं किसी के प्रति हमारा
कोई दैहिक दृष्टिकोण तो नहीं, किसी में कोई लगाव, कोई झुकाव तो नहीं, चेक करेंगे। बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं। माया का भूत ऐसा चढ़ता है कि समझते ही नहीं है। भावी छोड़ती नहीं। अब भावी में है तो फिर उस समय बुद्धि काम ही नहीं करती है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं, योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्ठी। ऐसे स्थूल में अग्नि नहीं जल रही है, योग अग्नि जलानी है। बाबा के साथ पूरा योग, सच्ची दिल से बाबा को याद करना है, सजनी बनकर साजन को याद करना है। देखो आज बाबा कितनी अलग अलग तरह की युक्तियां हमें समझा रहे हैं, ताकि बुद्धि और कहीं ना भटके। बाप के साथ योग लगाना है और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर ना सके, बुद्धि भटकती रहेगी तो सेवा क्या होगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बुद्धि पवित्र होगी तो बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो धारण भी होगा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, बिल्कुल साइलेंस, बाबा की याद। और फिर बाबा बसंत बनकर जो ज्ञान वर्षा करते हैं, है ना, दोनों है, रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। बिल्कुल अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, आत्मा को प्योर बनाते जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में बैठकर, उतना ज्ञान भी धारण होता जाएगा। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं। तो अहंकार क्या है समझ लो, माया ने नाक से पकड़ लिया है। देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से। योग कम होता है ना तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, स्थूलता में ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो बाबा को याद करना है। कैसी भी स्थिति हो बाबा को याद ज़रूर करना है। याद से ही बल मिलता है, याद से ही आत्मा सेफ रहती है। कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत डिससर्विस होती है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? कोई छोटी सी पोस्ट और पोजीशन होती है, उसके लिए भी कितना युद्ध चलता है। तो अभी तो क्या बन रहे हो, विश्व के मालिक, है ना। तो कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, हम जानते हैं। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार
शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाबा को हम कितना जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, है ना। ये नंबरवार है। कैसे जानते हैं? बाबा बाबा तो सब करते हैं, परंतु अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर, बिल्कुल अंतर्मुखी होकर, एकाग्रता से एक बाबा की याद में रहना, वो जो है जैसा है वैसा उसे याद करना, है ना। इसमें बड़ी मेहनत भी है और बहुत सूक्ष्म बुद्धि भी है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। औना पूरा तब रहे, कब रहे? जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। इसका नशा, इसका फखुर रहेगा। मैं कौन, मेरा कौन। तो वो झूठा नशा, दुनियावी दिखावा, पोस्ट पोजीशन, वो सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बाप के साथ पूरा योग लगाना है, पूरा, अधूरा नहीं। उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। डिससर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं, ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक व्यक्ति ट्रेटर बनता है, ज्ञान को यथार्थ समझ नहीं पाता है, तो उसके जाने से कितनी डिससर्विस होती है। और कितनी माताएं, बहनें, उनके घर वाले उसी बात को लेकर उन पर और ताने कसने लगते हैं और प्रतिबंध लगाने लगते हैं। तो कितनों का नुकसान होता है, कितना बोझा सिर पर पड़ जाता है ना। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष, विकार छोड़ने की। इम्पॉर्टेंट है, सबसे मुख्य धारणा है पवित्रता की। विष छोड़ते नहीं हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, दुनिया में कहते हैं ना, परंतु हेवन क्या है? हेवन क्या है? कुछ जानते नहीं। स्वर्ग तो पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, क्या है, कुछ नहीं जानते। जैसे बिगिर अर्थ कोई बोल दे, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। अभी हमें तो पता है स्वर्ग कहाँ है, कब आया, कौन रहते हैं। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की, दोबारा पढ़ती हूँ, कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अनासक्त हैं, ज्ञान के बगैर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, यानी महारथी भी हैं, शेर शेरनियों का भी लश्कर है ना, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है। तो भिन्न भिन्न आत्माओं की अवस्थाएं हैं, उस अनुसार
कोई शेर है, कोई बकरी है, कोई घोड़े हैं तो कोई हाथी है। सब हैं, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। यह तो जैसे ऋण यानी भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो ऋण क्या करती है? पीछे पीछे बस, है ना। जैसा सब कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, बस ऋण बकरी। जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। याद करने की पहली और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्या? बाकी सबसे बुद्धि योग हटाना। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? बाबा उलाना दे रहे हैं आज, सब याद आते हैं, तो बाबा को याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है। हाँ, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। कारण क्या है? देह अभिमान। आत्मा याद रहे तो परमात्मा भी याद रहे। देह याद रहती है तो देहधारी याद आते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है, अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो। रोज रोज बाबा न जाने कितनी बार, अपने को आत्मा समझो, बाबा को निरंतर याद करो। कितनी बार कहते हैं? क्यों कहते हैं? हम भूल जाते हैं, आत्मा समझते नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं, है ना। जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। मुख से बोलते हैं ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस है तभी तो बोलते हैं। अंदर सिमरण करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। पवित्र बन जाएंगे तो पवित्रता का ताज मिलेगा, और ज्ञान रत्न धारण करेंगे तो रत्न जड़ित ताज मिलेगा। तो डबल ताजधारी बन जाएंगे, डबल सिरताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, है ना। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है, अंदर, है ना। बाबा की सेवा करते हैं, ज्ञान का मनन मंथन करते हैं तो अंदर से प्रफुल्लित रहते हैं। फिर आवाज की बात नहीं होती इसमें। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। नोट करेंगे, हर्षित मुख रहना और हंसना दोनों अलग अलग बात है। अगर सोल कॉन्शियस स्टेज है, अंदर भरपूरता है, तो हर्षित मुख है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो फिर आवाज़ से हंसते हैं। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज़ से हंसना बुरी बात है।
हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिला कर हंसना यानी आवाज़ से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, है ना। वह आएगी तब, कब आएगी? जब आप समान बनाएंगे, जब अन्य आत्माओं को आप समान बनाएंगे तो खुशी होगी, सेवा करेंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। सेवा करते रहेंगे, अंदर से भरते रहेंगे। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं? मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। महिमा किसकी है? केवल एक बाबा की। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। बाबा को याद करना है, चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, बहुत इम्पोर्टेंट। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। कितनी धारणाओं की बातें हैं, कितना सब करना है, सब करते हैं, चेक करते रहना। दूसरा, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। क्या परहेज करनी है और किसमें सदा मस्त रहना है, दोनों याद रखें। आज का वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। कितना बड़ा वरदान है, अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। अविनाशी राज तिलक किसको मिलता है? जो सब कुछ बाप के हवाले करके संगम युगी बादशाही का अनुभव करता है। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया है ना। बेपरवाह बादशाह, उस राजाई में बहुत परवाह करनी पड़ती है। यह कितनी अच्छी स्थिति है, क्या? बेपरवाह बादशाह। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? किसको होगी? जिसको दे दिया, बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। चेक करो कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या फिर मनमत को छिपा कर तो नहीं रखा। श्रीमत में मनमत ऐड कर देते हैं, है ना। अगर श्रीमत पर हैं
तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो डबल लाइट अविनाशी राज तिलक का अधिकारी बनना है और उसके लिए अपना सब कुछ सच्चे दिल से बाबा के हवाले करना है। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। मास्टर सतगुरु कौन है? जिसका एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक भी वाक्य एक भी बोल व्यर्थ ना हो। तो क्या बन जाएंगे? मास्टर सतगुरु। और आज क्या होमवर्क करेंगे सभी सारे दिन में? बाबा को साथ रखना है, खाते पीते चलते फिरते, खास तौर पर खाते हुए देखना है हर निवाले के साथ बाबा की याद है ना? कहीं गलती से माया तो नहीं खा रही है ना? तो बिल्कुल बाबा की याद, बाबा को हर संबंध से अपने साथ रखो। कभी माँ बना लो, कभी पिता बना लो, कभी फ्रेंड बना लो, हर कार्य बाबा के साथ करो। तो सारा दिन चलते फिरते अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के सब काम करो, ठीक है ना? तो ये है आज का होमवर्क। ओम शांति। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला शक्ति